हुआ है उसके जड़ में आप पाएंगे कि वे जीवन में सत्संग किए थे। जिनके जीवन को आप देख लीजिए, संत कबीर साहब हैं, नानक साहब हो गए, तुलसी साहब हो गए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हो गए, मीराबाई हो गई, जानाबाई हो गई। आप सबों के जड़ में जाएंगे तो पाएंगे इन्होंने सत्संग किया था। अभी पाठ के क्रम में आप श्रवण किए हैं, मति की रति गति भूति भलाई। सब कोई चाहते हैं अच्छी मति हो, हमारी कृति हो, सब चाहते हैं। सब चाहते हैं हमारी भलाई हो, कोई चाहेंगे हमारी बुराई हो, हमारी अपजस संसार में फैले, कोई भी नहीं चाहेंगे। तो यह सब मिलता कहाँ है, मिलेगा कहाँ? गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि सो जानव सत्संग प्रभाव लोक हो वेदना आनु पाओ। यह सत्संग में जाने से, सत्संग करने से यह सब की उपलब्धता होती है। और आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको धन मिल जाएगा, पद मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा, लेकिन कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण का एक ही स्थान है, वह है सत्संग। जीवन में सत्संग अपनाना पड़ेगा। तो सत्संग को दो भागों में परमाराध्य श्री सुधार बांटते हैं कि धर्म कथा बाहर सत्संगा। अभी हम जो लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, कह रहे हैं, यह बाहरी सत्संग है। इसमें उपमा उपमी के साथ सुनाया जाता है, समझाया जाता है, यह बाहरी सत्संग है। और एक सत्संग आंतरिक सत्संग है, वह क्या है? ध्यान अभंगा। वह ध्यान करने का विधि जब तक आप नहीं जानेंगे, जब तक ध्यान नहीं करेंगे, तब तक असली सत्संग नहीं होगा। और जब तक असली सत्संग नहीं होगा, तब जो सुन रहे थे पूर्णपि जन्म पूर्णपि मरणम, यह जो चालू है चालू ही रहेगा, खाता बंद नहीं होगा। ये खाता चालू रहेगा कि संसार में आना और मर करके चले जाना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, यह चालू रहेगा। इसलिए जीवन में सत्संग अपनाना पड़ेगा। परमाराध्य श्री सद्भाव कहा करते थे, सत्संग मेरी श्वास है। जब तक श्वास कोई नहीं लेंगे, क्या वे जीवित रहेंगे? जीवित न रह पाएंगे। इसलिए सत्संग को जीवन में अपनाना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पर भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान कहते हैं वर मांगने के लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हमको सत्संग दीजिए। भगवान कह रहे हैं वर मांगो, सत्संग से तुम्हारा क्या होगा? धन मांग लो, पद मांग लो, प्रतिष्ठा मांग लो। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं यदि हम पे आप प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं, हमको सत्संग दीजिए। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि देहो सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सो कहारी। यदि हमको देना चाहते हैं, सत्संग दीजिए, क्योंकि निज अंग आपका सत्संग है। इसलिए संत कबीर साहब कह रहे हैं इस सत्संग में लाभ बहुत है, बहुत लाभ है। बहुत लाभ में सर्वप्रथम क्या लाभ बता रहे हैं कि तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में
अमृत बरसे। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। इसमें भीगेंगे कौन? अमृत को कौन पान करेंगे? जो मनोपूर्वक सुनेंगे। इसलिए सुना जाता है समझने के लिए, और समझा जाता है करने के लिए, और क्या जाता है पाने के लिए। आपको बहुत प्रकार का व्यंजन का नाम सुना दिया जाए, चावल दाल सब्जी रोटी घी पापड़ अचार सुना दिया जाए, क्या पेट भर रहा है? पेट भर गया? उसके लिए आपको भोजन करना पड़ेगा। सिर्फ सुनने से पेट नहीं भरेगा। उसी तरह से यहाँ गोस्वामी तुलसीदास बात कर रहे हैं, सुनिए। आप सुनेंगे तो बात समझ में आएगी, और जब बात समझ में आएगी आप करेंगे, आपको पूरा का पूरा लाभ मिलेगा। वह लाभ क्या है? अभी हम लोग प्रवक्ताओं से श्रवण कर रहे थे। अर्थ, जिस अर्थ को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने अनर्थ कर बैठते हैं, वह अर्थ की प्राप्ति होगी, यानी धन संपत्ति की प्राप्ति होगी। धर्म सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य क्या है? परमात्मा। आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, और काम सारे कामना की पूर्ति होगी, और अंतिम बात मोक्ष, सारे दुखों से आप छूट जाएंगे। यह सत्संग करने का महत्व है। इसलिए ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, सत्संगत जग सार साधो, सत्संगत जग सार रे। काशी नहाए मथुरा नहाए, नहाए हरिद्वार रे। चार धाम तीर्थ फिर आए, मन का नहीं सुधार रे। आप गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ हरिद्वार ऋषिकेश काशी मथुरा सब जगह नहा धो करके चले आइए। क्या आपके मन की चंचलता जो थी, पाप करने की वृत्ति थी, क्या वह समाप्त हो गई? विचार कीजिए। और विशेष कुछ नहीं करना है। संत कबीर साहब कह रहे हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। यह मन में जो अनेक प्रकार की तरंग उठ रही है, इसको समाप्त कर लो। यह समाप्त कैसे होगा? इसी के लिए बतलाते हैं, एक मंत्र का जप करो। जो गुरु प्रदत्त मंत्र हो उसका जप करो। जप करते करते आपकी वृत्ति सिमटेगी। ज्यों ही वृत्ति सिमटेगी तो आप मानस ध्यान करने के लायक हो जाएंगे। आप मानस ध्यान करने लग जाएंगे। इसलिए परमाराध्य श्री सदा कह रहे हैं, अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान थपो। आप मानस ध्यान करते करते आप दृष्टि योग करने के लायक हो जाएंगे। आप दृष्टि योग करने लग जाएंगे, और आगे की जो क्रिया है पुनः आपको गुरु से सीखना पड़ेगा। एवं प्रकार से आप इस आवागमन के चक्र से बाहर निकल जाएंगे, सारे दुखों से छूट जाएंगे। यह सत्संग की महिमा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास बात कर रहे हैं, यदि हम पे आप प्रसन्न हैं, देना चाहते हैं तो हमको सत्संग दीजिए। लेकिन हम लोगों पे यदि भगवान प्रसन्न हो जाए, क्या मांग करेंगे? हम लोग मांग करेंगे 2 4 5 मंजिल मकान हो जाए, 2 4 10 बीघा जमीन हो जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही है शादी हो जाए, बेटे को अच्छी नौकरी मिल जाए, आदि आदि वस्तु मांग करेंगे। क्या यह वस्तु को प्राप्त कर लेने से आपका कल्याण हो जाएगा?
यदि धन संपत्ति को प्राप्त कर लेने से कल्याण हो जाता तो रावण की तरफ ध्यान दीजिए, कितना उनको धन संपत्ति था। सोने का महल, रुपए का छाजा, छोड़ चले नगरी के राजा। क्या उनको धन संपत्ति प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेने से क्या कल्याण हुआ? कल्याण नहीं हुआ। तो हम आप संतों के संगति में जब तक नहीं जाएंगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास महाराज कह रहे हैं कि सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदो न आनो पाओ। सत्संग करने से कैसे कैसे लोगों का उद्धार हो गया, कैसे कैसे का जीवन सुधर गया। आप श्रवण कर रहे थे, अंगुलीमाल कितने बड़े हत्यारे थे, उनका उद्धार हो गया संतों के संगति में जाने से। तो सबों को चाहिए जीवन में सत्संग करें। अब पूज्यपाद की गाड़ी मंच की तरफ बढ़ते आ रही है, खड़े होकर